मैंने अपने जीवन काल में बहुत चुनाव देखे हैं, लेकिन पार्टी तो लड़ ही रही है। पार्टी का साथ पूरा जनता दे रही है। मतलब इस चुनाव जनता वर्सेस भाजपा हो गया है। कैलाश जी आप वैश्य समाज से आते हैं और अभी हाल ही में एक वीडियो सांसद जी का वायरल हुआ था। वो वहां पर मौजूद थे और वहां पर कहा जा रहा था कि बनिया लतखोर होते हैं, जहां जाते हैं वही लात खाते हैं। तो आपके जो समाज के लोग हैं इस वीडियो को किस तरह देखते हैं? कौशाम्बी में 20 मई को मतदान होना है और महज 8 दिन अब शेष बचे हैं। माहौल क्या है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं, उनके सबके चाचा कहे जाने वाले कैलाश चंद केशरवानी जी, जो सपा के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के सचिव हैं। इनको बड़ी जिम्मेदारी अभी हाल ही में मिली है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई प्रदेश सचिव बनाए जाने समस्त जनता को जी। मैं प्रदेश का सचिव बनने पे बधाई देता हूँ और पार्टी के नेतृत्व पर आभार प्रकट करता हूँ। आपको इतना बड़ा पद मिला है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप लेकिन गांव गांव इस धूप में एकदम जमीन जैसे, जो जमीन का कार्यकर्ता होता है, छोटा कार्यकर्ता, उस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। देखिए, जब पार्टी की बड़ी मीटिंग होती है, तब हम उस मीटिंग में शामिल होते हैं, बड़े नेताओं के साथ रहते हैं। और जब उनके साथ नहीं रहना होता तो हर गाँव में जो भरवारी के इर्द-गिर्द गाँव है, चिराचू विधानसभा गाँव है, चायल विधानसभा गाँव है, यहाँ जहाँ पे व्यक्तिगत जान-पहचान है, उन गाँव पे हम डोर टू डोर संपर्क करने का कार्य करते हैं। अच्छा, आपको कितना क्या लग रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का और क्या माहौल है जो आप इतने दिन से जो लोगों के बीच गए हैं, उसका क्या? मैंने अपने जीवन काल में बहुत चुनाव देखे हैं, लेकिन इस चुनाव में मैंने देखा पार्टी तो लड़ ही रही है। पार्टी का साथ पूरा जनता दे रही है। मतलब इस चुनाव जनता वर्सेस भाजपा हो गया है। तो इस चुनाव में नौजवान, व्यापारी, किसान सब समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई पड़ रहा है और हम लोग एक लंबी मार्जिन से चुनाव जीतने का कार्य करेंगे। एक तरफ जो है सांसद विनोद सोनकर हैं, जो 2 बार से सांसद हैं और राष्ट्रीय मंत्री भी रहे भाजपा के। अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। दूसरी तरफ एक प्रत्याशी जो एकदम युवा है, 25 साल, 24 साल का है। क्या आपको नहीं लगता कि जो युवा है या अभी अनुभव कम है, ऐसे प्रत्याशी बनाया गया है? जो हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, ये युवा हैं और पढ़ के आए हैं। लेकिन इनकी परवरिश राजनीतिक परिवार में हुई है। इनके पिता माननीय इंजी सरोज जी 3 बार प्रदेश के मंत्री थे, 5 बार के विधायक हैं और इस जनपद को जो जो नाम आया है, जो जनपद अलग होके बना है, कौशाम्बी जनपद, ये माननीय इंजीत सरोज की देन है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे हैं, युवा इनसे जुड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक अनुभव की बात है, जब आदमी राजनीतिक होता है तो उसका रहन-सहन वहाँ पे जो सुनता है, विचार होते हैं, उस परिवेश में है, इसलिए वो राजनीति में भी काफ़ी निपुण हो चुके हैं। पुष्पेन जी अभी एक चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे और वो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा सम्मान का है। विकास से इतर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा अपमान और सम्मान का है। क्या आपको भी लगता है कि क्या यहाँ पर कौशाम्बी में सम्मान ज़्यादा बड़ा मुद्दा है? ये बात जो पुष्पेन जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। असल में 10 सालों तक जो भाजपा सांसद थे, क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े। जी। तो जनता को रही कि हमने इनको मत देके दिल्ली पहुँचाने का कार्य किया, लेकिन जनता नहीं है। और पुष्पेन जी तो नए हैं, गाँव-गाँव दौरा कर रहे हैं। इनके पिताजी हमेशा माननीय इंजी सरोज जी क्षेत्र में आते रहे, बड़ी-बड़ी सभाएँ करते रहे और लोग काफ़ी इनसे जुड़े हुए हैं। इन्होंने व्यक्तिगत काम भी काफ़ी करने का कार्य किया है, जनपद में विकास करने का काम। ये सब है कि जनपद का जो विकास हुआ है, वो माननीय अ, कैलाश जी आप वैश्य समाज से आते हैं और अभी हाल ही में एक वीडियो सांसद जी का वायरल हुआ था। वो वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर कहा जा रहा था कि बनिया लतखोर होते हैं, जहाँ जाते हैं वही लात खाते हैं। तो आपके जो समाज के लोग हैं इस वीडियो को किस तरह देखते हैं? जो सांसद जी का वीडियो आया है, वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज, उनके भी खिलाफ आया है। लेकिन वैश्य समाज के खिलाफ ज़्यादा आया है, तो वैश्य समाज काफ़ी आक्रोशित है और जो वैश्य समाज का मतदाता भाजपा की तरफ उसका रुख भी था, वो भी इस वीडियो से भाजपा से विमुख होकर समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है और उस वीडियो में जो उन्होंने कहा वैश्य समाज को अपमानित करने का कार्य किया है, उसका बदला अपना वोट देकर करेगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि कितनी वोट से आप पुष्पेन जी को जिताने जा रहे हैं? मेरा अपना अनुमान है कि कम से कम 1 लाख मतों से पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी। और जो आपके कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनमें कितना उत्साह है इस चुनाव को लेकर के? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, हमारा प्रत्याशी भी हुआ है, पार्टी का एक संगठन है, बूथ-बूथ हर गाँव में हमारा बूथ है, सेक्टर है, तो सभी लोग अपना-अपना काम कर रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए कि मैं और मेरे साथ पार्टी के जिला महासचिव भाई गुलाम हुसैन जी, तमाम संतोष नागा पोर्ट सभासद हैं और तमाम साथी हमारे साथ घूम रहे हैं। यहाँ पे कोई बड़ा नेता नहीं है, हम लोग अपना गाँव की जनता से मिल रहे हैं। तो आप
कुछ समझ में आ गया होगा कि पार्टी के लोग हर गांव में पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। के लिए ये अंतिम प्रश्न है, विनोद सोनकर जी को जिताने के लिए आज देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी आपके कौशाम्बी लोकसभा के बाबागंज में आ रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर होगा? मेरे ख्याल से माननीय गृह मंत्री जी का एक फोकस है, उनका एक नाम है, उनकी चाणक्य नीति जो है इस बार कौशाम्बी जनपद में, कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र में नहीं चलेगी और उनके आने से कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे हूँ, कम से कम बाबागंज से 30-35 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन मेरा अपना अंदाज है कि जो वहाँ भीड़ जुटाई जा रही है वो पैसे के दम पे जुटाई जा रही है। मैं जो गांव आया हूँ, यहाँ भी लोगों को पैसा दे देकर वहाँ पे बुलाया गया है, तो इस साबित होता है कि वहाँ जनता केवल पैसा लेके वहाँ पहुंची है, कोई उनकी विचारधारा से और उनको वोट देने के लिए नहीं पहुंची है। तो उनका अमित शाह जी के आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।